Hello guys, this is NRD and welcome back with another video of GK24x7। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की एसएससी के कांस्टेबल का एडवर्टाइजमेंट निकल चुका है और आज ही यानी कि 1 अगस्त को इसका एड दिया गया है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसे आप घर बैठे बिना कोई पैसा खर्च किए इस एसएससी कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। To get free study and job related videos, subscribe now and hit the bell icon for never miss an update in future. सो गाइज एसएससी कांस्टेबल यानी स्टाफ सिलेक्शन के कांस्टेबल में अप्लाई करने के लिए आपको पहले ssc.nic.in इस साइट पर आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस साइट पे जाने के बाद आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखिए यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है, लेकिन हमें पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे आपको तो यहाँ पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा पेज आ जाएगा। तो इस पेज पर आपको अपना डिटेल्स भरना पड़ेगा। ठीक है, डू यू हैव आधार? तो अगर आपके पास आधार है तो यस कीजिए, यहाँ पे आधार नंबर टाइप कीजिए, अदरवाइज आप सिंपली यहाँ पे नो कर दीजिए। उसके बाद टाइप ऑफ आईडी, तो टाइप ऑफ आईडी में आपका जो भी आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस, ईमेल आईडी, एम्प्लॉयर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी जो भी है उस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली मैंने वोटर आईडी पर क्लिक कर दिया है। यहाँ उसके बाद यहाँ पे आपका जो आईडी नंबर है उसको पुट कीजिए। नेक्स्ट आपका नाम, यहाँ पे आप सिंपली अगर आपका नाम राकेश कुमार है, मतलब मैं ऐसे तौर पे देख रहा हूँ, आपका जो भी नाम है वो नाम पुट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे फिर वेरीफाई के लिए जो नाम आपने दिया था पुट कर दीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए। उसके बाद हैवी वेबर चेंज किया, अगर आपने चेंज किया है तो यस कीजिए, अदरवाइज नो रहने दीजिए। उसके बाद आपके पिताजी का नाम, अगर तो यहाँ पे ऐसा करके आप यहाँ पे आपका जो पिताजी का नाम भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। उसके बाद वेरीफाई कीजिए। ठीक है, तो ऐसा करने के बाद नीचे आएगा एक ऑप्शन आपका मदर्स नेम। तो यहाँ पे आपका मदर्स नाम जो भी है वो आपको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। उसके बाद नीचे एक ऑप्शन है वेरीफाई का, तो यहाँ पे वेरीफाई भी आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ तक अगर आपने वेरीफाई कर लिया है तो फिर वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपका डेट ऑफ बर्थ, तो आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है यहाँ पे ऐसे करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है, जैसे कि अगर मैं मान लूं कि मेरा डेट ऑफ बर्थ 16 फरवरी 1999 है, तो यहाँ पे ऐसा करके आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए ये जो डेट ऑफ बर्थ आप सिलेक्ट करेंगे वो आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे फिर से वेरीफाई कीजिए आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, तो वेरीफाई करने के बाद एजुकेशन, यहाँ पे एजुकेशनल बोर्ड, आप किस एजुकेशनल बोर्ड से यहाँ आपने अपना जो मैट्रिकुलेशन दिया है, तो अगर सीबीएसई है तो सिंपली यहाँ पे सीबीएसई पर टिक कर दीजिए। उसके बाद है वेरीफाई एजुकेशनल बोर्ड, तो फिर से वेरीफाई कीजिए यहाँ पे। उसके बाद आपका जो भी रोल नंबर था वहां पे VCH जो भी आपका था वैसा करके आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे फिर से इसको वेरीफाई कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद नीचे आपका ऑप्शन आएगा ईयर ऑफ पासिंग। तो ईयर ऑफ पासिंग में आपने जिस साल मैट्रिकुलेशन दिया है उस साल को यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद इसको फिर से वेरीफाई कीजिए। उसके बाद जेंडर, आपका अगर जेंडर मेल है तो मेल सिलेक्ट कीजिए, अदरवाइज फीमेल है तो फीमेल सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद इसको वेरीफाई कीजिए। लेवल ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आप कहाँ तक पढ़े हैं तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है, जैसे कि अगर आपका कोई भी मोबाइल नंबर हो, यहाँ कोई इशू नहीं है, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे पुट कीजिए। उसके बाद फिर से इसको वेरीफाई कीजिए। तो वेरीफाई करने के बाद यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि ईमेल आईडी, तो यहाँ पे आपका जो भी ईमेल आईडी है इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए। उसके बाद वेरीफाई ईमेल आईडी पर क्लिक करके वेरीफाई कर दीजिए इसको। तो यहाँ तक करने के बाद आप नीचे जाएंगे, तो नीचे जाने के बाद आपका स्टेट जो भी है इसको सिलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट करने के बाद आप सेव पर इसको क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो सेव पर क्लिक करने के बाद मैं नेक्स्ट पेज पे आपको दिखाता हूँ।
तो यहाँ पे सेव के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक ऐसा ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको दिया जाएगा और जिससे आपको नेक्स्ट जो प्रोसेस है यानी कि आपका अप्लाई का जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि ये 14 दिन तक ही वैलिड रहेगा, यानी ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिया गया है ये सिर्फ 14 दिन ही वैलिड रहेगा, इसीलिए आपको 14 दिन के अंदर ही आपका पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे ओके दबा के नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला है वो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। उसके बाद जो पासवर्ड है, अब बात है कि पासवर्ड तो आपको दिखाई नहीं दिया तो कोई बात नहीं है, पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर चला गया है, आप चेक कर सकते हैं। पासवर्ड आपके मोबाइल पर चला गया है, उसके अलावा आपके ईमेल पर भी पासवर्ड भेज दिया गया है, तो वहां से आप इसको देख के आराम से लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन यहाँ पे मैं कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। तो पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा जो है वो फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो गया है तो डायरेक्ट लॉगिन पे क्लिक करते हैं। तो लॉगिन पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपके सामने एक ऐसा पेज आ जाएगा जहाँ पे आपका ईमेल आईडी और यूजर नेम रहेगा और यहाँ पे आपका जो ओल्ड पासवर्ड जो आपके मोबाइल पर मिला है उसको यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एक नया पासवर्ड बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जल्दी से मैं इसको बना लेता हूँ। तो पासवर्ड बनाने के लिए एक बात का ध्यान रखिए, यहाँ पे एटलीस्ट 1 कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और एटलीस्ट आपका पासवर्ड जो है वो 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। तो यहाँ तक करने के बाद आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद तो देखिए यहाँ पे आपका जो पासवर्ड है वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। तो आपको फिर से यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा आपके जो नए जो पासवर्ड आपने बनाया है उससे। तो मेरा यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है क्योंकि मैंने सेव पर क्लिक कर दिया था। तो यहाँ पे आपको फिर से यहाँ पे कैप्चा पर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आप लॉगिन पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल्स आपका आ चुका है जो आपने भरा था। तो यहाँ पे एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा आपका जो भी डिटेल्स था वगैरह वो सही है या गलत है। उसके बाद यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं या नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हैं। तो सेव ऑलरेडी हमारा है तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे के बाद हमें क्लिक करने के बाद हमारे सामने क्या आ चुका है। तो यहाँ पे आपके सामने आ चुका है कि कैटेगरी, तो आप जनरल कैटेगरी से है या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से या ओबीसी एससी एसटी जो भी आपका कैटेगरी है वहां पे आप सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद इसको वेरीफाई कीजिए। उसके बाद आपका जो भी नेशनलिटी है इसको नेशनलिटी को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद जो आपका एक आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो आइडेंटिफिकेशन मार्क देना पड़ेगा, ठीक है, जो भी आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन है आर यू ए पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर डिसेबल है तो यस कीजिए अदरवाइज नो कीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर, तो यहाँ पे हमने नो किया है तो ये हमें नहीं चाहिए। परमानेंट एड्रेस, यहाँ पे आपका जो भी है वो एड्रेस देना पड़ेगा। उसके बाद है स्टेट, तो यहाँ पे आप अपना जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है वहां पे आराम से इसको डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका जो भी पिन कोड है उस पिन कोड को यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर आपका जो भी एड्रेस है वो सेम है तो यहाँ पे सेम रखने दीजिए। उसके बाद यहाँ पे सेव बटन पर क्लिक कीजिए, ठीक है। तो सही पे क्लिक करने के बाद देखिए हमारे सामने थर्ड ऑप्शन यानी अंतिम ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि अपलोड फोटो जिसका साइज होना चाहिए 20 KB से लेकर 50 KB तक, और अपलोड सिग्नेचर जिसका साइज होना चाहिए 10 KB से 20 KB तक। तो यहाँ पे आप दोनों चीजों को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेव ड्राफ्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आई एग्री ऐसे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद फाइनल सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको फोटो रिसाइज में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इस वीडियो के अंत में मैं बता दूंगा कि फोटो रिसाइज कैसे करते हैं, वो देख सकते हैं, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे जाके आप अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करके यहाँ पे सेव ड्राफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सेव ड्राफ्ट करने के बाद आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आई एग्री पर क्लिक कीजिए और यहाँ पे फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो फाइनल सबमिट पे क्लिक करने के बाद देखिए अभी ये लोडिंग हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो भी है वो कंफर्म फोटो एंड सिग्नेचर कंफर्म कर यहाँ पे कंफर्म कर दीजिए। उसके बाद देखिए आपके मोबाइल या आपका जो भी ईमेल आईडी है वहां पे एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ओटीपी
और उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। ठीक है, तो सबमिट करने के बाद देखिए यहाँ पे आपका जो भी एप्लीकेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आप अप्लाई इस पर क्लिक कीजिए। तो क्लिक करने के बाद आपने जो भी पर्चा सारा पूरा डिटेल्स आ जाएगा। तो नीचे सिर्फ एक ही कुछ कॉलम आपका फिल का, जैसे कि आपका यहाँ है इंक्लूडिंग सेंट्रल, तो यहाँ पे वह नहीं है, वह नो, दिल्ली पुलिस नो। उसके बाद है वह सोन एंड डब एक्स सर्विसमैन, तो यहाँ पे भी आप नो कर दीजिए। हैवी रिप्रेजेंटेड स्टेट एट द नेशनल लेवल, नो। यहाँ पे आपका जो स्पोर्ट्स कोटा है यहाँ पे भी ऑप्शन नो आ जाएगा। उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर, जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर है यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पहला ऑप्शन जैसे कि आपने यहाँ पे किया, उसके बाद आपका दूसरा ऑप्शन आएगा। ऐसे करके आपको पूरा 3 ऑप्शन यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, वेदर एक्स सर्विसमैन यहाँ पे नो कर सकते हैं, अगर है तो यस कर सकते हैं। उसके बाद आप जब नीचे जाएंगे वेदर सिक एज रिलैक्सेशन, तो अगर हाँ है तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपने एनसीसी किए हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। तो ऐसे करने के बाद आप नीचे जब जाएंगे तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका कौन सा है, अगर आपने इंटरमीडिएट यानी 10+2 किया है तो यहाँ पे 10+2 कीजिए, या उससे अगर ज्यादा किया है तो ज्यादा दीजिए, कम किया है तो कम दीजिए। ठीक है, उसके बाद डिटेल्स ऑफ क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे 12 तो ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे आपका जो भी स्टेट बोर्ड है वो वगैरह आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। उसके बाद रोल नंबर देना है, यहाँ पे आपका सब्जेक्ट देना है, ईयर ऑफ पासिंग देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो परसेंटेज है, आपको कितने परसेंट मिला था वो यहाँ पे देना है। उसके बाद आपका नीचे डिटेल्स वगैरह आ जाएगा। उसके बाद ये जो कैप्चा आपको दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा को आपको फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद आप प्रीव्यू करना है, अगर चाहे तो प्रीव्यू करके एक बार देख सकते हो। तो गाइस प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका जो पूरा चिट्ठा है, आपने जो अभी तक भरा है वो सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। तो ऐसे करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे और आपने जो जो डिटेल्स भरे थे सब देखते जाएंगे। उसके बाद अगर आपको लगे कि आपका सही डिटेल्स सही से फिल हो गया है तो वहां पे आप देना, ठीक है, क्लिक कर देना। ठीक है, और यहाँ पे ओके दबा देना। तो ऐसे करने से आपका जो पूरा है वो प्रोविजनली एक्सेप्टेड हो जाएगा। और अगर आप चाहे तो यहाँ से आप जो फॉर्म है उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो उसके बाद आप क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरा आपका जो प्रिंट है वो आ जाएगा। तो देखिए ये हमारा जो पूरा डिटेल्स है हमने भरा था वो सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ तक आपका अप्लाई जो है वो कंप्लीट होने के बाद अगर आपने प्रिंट भी ले लिया है तो यहाँ अगर आप जो फी है 100 रुपए का अगर वो चालान के थ्रू देना चाहते हैं तो यहाँ पे डाउनलोड ऑफलाइन चालान पे क्लिक करके इसको चालान काट सकते हैं। उसके बाद पेमेंट पेमेंट स्टेटस, तो पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरा पेमेंट आ जाएगा जो आपका चिट्ठा है। लेकिन यहाँ पे मेरा एग्जेम्प्टेड दिखा रहा है क्योंकि मैं एससी से बिलोंग करता हूँ, इसीलिए मेरा पेमेंट मुझे नहीं चाहिए जो फ्री है एससी एसटी के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपके सामने पूरा पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर पाएंगे। उसके बाद आपका पेमेंट स्टेटस भी आप चेक कर पाएंगे। तो यहाँ पे पेमेंट स्टेटस पे दिखाने के बाद मेरा एग्जेम्प्टेड दिखा रहा है। उसके बाद एप्लीकेशन स्टेटस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका है कि प्रोविजनली एक्सेप्टेड, फी एग्जेम्प्टेड, प्रोविजनली एक्सेप्टेड। ओके, तो क्लोज कर देंगे। उसके बाद डबल वेरिफिकेशन ऑफ पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपका जो आपने पर्चा भरा था उसका पेमेंट हुआ है या नहीं वो दिखाएगा। लेकिन मेरा तो एग्जेम्प्टेड है इसीलिए कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ऐसा करके आप पूरा अप्लाई जो पूरा प्रोसेस है वो अच्छे तरीके से घर बैठे विदाउट एनी डाउट आप आराम से कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही रोजाना वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद घंटी को भी दबा देना। ठीक है, तो इस वीडियो में हमारे साथ अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद। तो फोटो रिड्यूस करने के लिए आप reduceimages.com इस साइट पे जाइए और यहाँ पे जाके आप एक काम कीजिए, यहाँ पे सिलेक्ट इमेज पे क्लिक कीजिए, अपना जो भी पिक है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो भी पिक वगैरह आपका जो बड़ा साइज वाला है इसको ऐसे सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद देखिए हमारा जो ओरिजिनल साइज है वो है 86.49। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, नीचे जाइए और यहाँ पे क्वालिटी पे थोड़ा कम कर दीजिए, जैसे कि आप 85% कर दीजिए और देखिए आपका 50 MB के नीचे आता है, 50 KB के नीचे यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ से डायरेक्ट आप इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट सिग्नेचर वगैरह आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स साइज के ऊपर चला जा रहा है इसको आप ऐसे रिसाइज कर सकते हैं।